नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 82 लाख किसानों के खाते में अंतरित किए 1700 करोड़ रुपए। ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे निकाय एवं पंचायतों के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। अवैध पिस्टल और देशी कट्टे के साथ 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर पहुंचे रीवा। एसएफ ग्राउंड में आयोजित किसान कल्याण योजना कार्यक्रम के हुए शामिल। सिंगल क्लिक से प्रदेश के 82 लाख कृषक परिवारों के खाते में 1700 करोड़ रुपए की राशि का लाभ किया वितरण। आपको बता दें कि आज प्रदेश के मुखिया किसान कल्याण योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें वे सिंगल क्लिक से प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में 1700 करोड़ रुपए की राशि को वितरित किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा 39 करोड़ 14 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया गया। आज मुख्यमंत्री तय समय पर हवाई पट्टी चौराहा पहुंचे, जहां एसएफ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर जिले के 2,23,869 किसान लाभान्वित होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमाना तहसील के 24,605, त्योंथर के 27,371, मनगावा के 24,680, सेमरिया के 18,310, सिरमौर के 20,654, जावा के 20,876, मऊगंज के 18,191, नई गढ़ी के 19,458, हुजूर के 19,247, रायपुर करचुलियान के 8,905 तथा हुजूर नगर के 6,472 किसानों के खाते में राशि का अंतरण किया गया। जिले में 2,41,848 किसानों का पंजीयन कराया गया था, जिसमें 2,23,869 किसानों के सत्यापन के बाद 92% लक्ष्य पूर्ण कर राशि अंतरित की गई। साथ ही स्वामित्व योजना अंतर्गत भू अभिलेखों का भी मुख्यमंत्री द्वारा वितरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं विंध्य का ऋणी हूँ। खुलेआम कहता हूँ, विंध्य वालों, आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मैं विकास और कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। साथ ही बाणसागर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाणसागर से 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 13 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। उन्होंने कहा कि विंध्य के कोने कोने में सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़े ही स्नेह के साथ कहा कि मुझे रीवा से मोह है। थोड़े दिन हो जाते हैं तो बेचैनी होने लगती है, इसीलिए समय समय पर रीवा के कार्यक्रमों में शामिल होता रहता हूं। रीवा की धरती से मैं कहता हूं कि किसानों का ब्याज हटाएंगे। उन्होंने कहा कि रीवा में केवल सड़कों का विकास नहीं हुआ, केवल फ्लाईओवर नहीं बने, बल्कि अन्य जिलों के विकास के लिए रीवा एक उदाहरण बन गया है। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री सहित सांसद, विधायक गण एवं हितग्राही भारी संख्या में उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। किसान कल्याण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और दूसरी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। और अकेली योजना नहीं, मुझे रीवा से मोह है और थोड़े दिन गैप हो जाता है बिंद में आए बिना, तो मुझे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है, अगर इंदौर, उज्जैन व भोपाल चक्कर लगेंगे तो रीवा को भी पीछे मैं किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा। और मैं ऋणी हूं विंध्य का। खुलेआम बार बार कहता हूं, विंध्य वालों, आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। वो कांग्रेस केवल बाणसागर में शिलान्यास के पत्थर गड़ाती रही, शिलान्यास के पत्थर। कभी बाणसागर बना नहीं। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में कुल सिंचाई की व्यवस्था, और वो भी अकेले कांग्रेस की नहीं थी। राजा, महाराजा, अंग्रेज, उन सब ने जो कोशिश की, उसका भी परिणाम था 7.5 लाख। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश वासियों कि उस सिंचाई को बढ़ा के कर दिया हमने। 13 लाख हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। आज मैं बता रहा हूं आपको, 66,000 करोड़ की योजनाएं और हमने स्वीकृत किए 30,000 करोड़ की योजनाओं पे इस साल काम प्रारंभ हो रहा है। विंध्य के कोने कोने में जाके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हुआ है
केवल फ्लाईओवर नहीं बन रहे, आप रीवा के मकान देख लीजिए, रीवा की दुकान देख लीजिए, रीवा में नई चमक नजर आ रही है। और इसका कारण है कि फसल अच्छी हो रही है, तो किसान के पास पैसा आ रहा है, फसल बेचता पैसा आता है, और वो पैसा लेके बाजार में जाता है, तो व्यापारी की दुकान चलती है, व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखाने का माल उठता है, कारखाने का माल उठता है तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो नए कारखाने खुलने लगते हैं। विंध्यवासियों और मध्य प्रदेश वासियों, आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.7% है। देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर है। 2 साल में 15,000 करोड़ रुपया की 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है, खाली कराई है, और उनमें से जो जमीन गरीबों के घरों के लायक है वो 100 गरीबों में बांटी जाएगी। गुंडों से छुड़ाऊंगा, गरीबों को बांटूंगा। सभी बहनों और भाइयों को जो पूरे मध्य प्रदेश से जुड़े हैं उनका अभिनंदन करता हूं। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, प्रेम से लड़ना। बहुत दिन हो गए, कई खुशमुसा रहे थे, अरे 7 साल से वो डटे, हम कब आएंगे। तो आप चिंता मत करो, मौका आ गया है लड़ना, लेकिन प्रेम से लड़ना, अच्छे से लड़ना, सद्भाव से लड़ना। 1 हफ्ते के अंदर अधिसूचनाएं जारी कर दी जाएंगी। नए प्रतिनिधि भी चुन के आए और जनता की बेहतर सेवा करें, लेकिन चुनना अच्छों को भैया हो, नहीं हम पैसा भेजें और गड़बड़ हो जाए। तो ये कृपा जरूर करना। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी जीत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओबीसी आरक्षण के प्रयास हुए सफल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते आरक्षण नोटिफाई कराने तो अगले हफ्ते इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं होगा। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने इससे पहले मध्य प्रदेश में 3 साल से अटके निकाय एवं पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाने के आदेश पारित किए थे, जिसको लेकर विपक्ष एवं ओबीसी समाज के लोगों में भारी असंतोष था। वहीं इस फैसले के बाद अब भाजपा विपक्ष पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। प्रस्तुत है भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सर्वप्रथम तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं और इसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी एवं मध्य प्रदेश के में रहने वाले एक ओबीसी वर्ग की जीत है। उनके साथ न्याय होगा। आरक्षण जैसे अब घोषित हो गया है तो सूचना भी, अधिसूचना भी जल्दी जारी कर रही है, तो क्या माना जाए कि 2014 वाले पे होगा आरक्षण की कमलनाथ के आरक्षण पे तहत होगा? इस संबंध में जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे निर्णय पे अध्ययन नहीं हो जाता कि अभी पूरा निर्णय आ जाए, कापी आ जाए, उसमें जो भी किया है संविधान के दायरे में रहकर, भारतीय संविधान में जो भी व्यवस्था है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, उस दायरे में रहकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए हमारी सरकार चुनाव कराएगी। भाजपा सरकार कितने प्रतिशत आरक्षण दे रही है? भाजपा सरकार नहीं दे रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा संविधान के दायरे में रहकर 50% से ज़्यादा आरक्षण न हो, जो भारतीय संविधान व्यवस्था है। हम संविधान का, हम माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे। रीवा में हुई गैंगवार, दर्जन भर से ज्यादा की संख्या में गुंडों ने एक युवक के साथ की जमकर मारपीट। शहर में गुंडे और बदमाश अनकंट्रोल हो गए हैं, जिसका नजारा मैया थाना क्षेत्र के अंगूरी बिल्डिंग के पास देखने को मिला। आपको बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा की संख्या में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट कर गैंगवार की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि इस मारपीट की घटना में युवक लहूलुहान हो गया। घायल के द्वारा बताया गया कि आरोपी सिर में चाकू एवं धारदार हथियार से भी हमला किए हैं, जिससे उसका सर फट गया। वहीं बताया जा रहा है कि किसी सरपंच के कहने पर सरपंच के गुंडों ने आकर पीड़ित युवक के साथ मारपीट की है। बताया गया है कि मजदूरी का पैसा मांगने पर युवक को फर्जी फंसाने की सरपंच के द्वारा धमकी दी गई थी, जिसका विरोध करने पर सरपंच के गुंडों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं मारपीट की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।
जबकि एक आरोपी को पब्लिक ने पकड़कर लात घूंसों से जमकर मारपीट की है। इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार जारी है। अमैया पुलिस के द्वारा घायल का बयान लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है घायलों से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारा नाम अजय कुमार था। कौन मारा है तुम्हें? राजू ने मरवाया ही लड़के से। राजू किस बात को लेके विवाद हुआ? किस बात को लेके विवाद हुआ? हम दवाई करने गए थे, उसने पैसा अपना मांगा तो हमको चोरी लगा दिया 10,000 रुपए। ये राजू सरपंच कहाँ का रहने वाला है? कितने रुपए की चोरी लगाया था? पहले 1,000 बताया, फिर 2,000 घर में जाकर वे बोलता था 8,000 दे दो, नहीं जान से मार देंगे। इसकी शिकायत तुमने कहीं थाने में की थी? नहीं करवाए थे, काम में थे पाठक साथ अपने। इसको अरे आप लोग टाटू जाते घर से खड़ाई थी। ये मारपीट मारे रहे। ये राजू सरपंच कौन है? कौन बोल मत डरो। राजू सरपंच कौन है? नहीं तुमको मारे हैं? चाचा तुमको चोट लगी है? तुमको कौन मारा है? खुदा चोरा हम वाले वो कहाँ के वाले रहने वाले हो तुम? अवैध पिस्टल और देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार हुआ क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना बदमाश सत्यम मुराई और उसका साथी रोशन गुप्ता गिरफ्तार। बड़ी वारदात की फिराक में थे आरोपी। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आतंक आरोपी एवं क्षेत्र में अशांति व्यवस्था फैलाने वाले अपराधी सत्यम तिवारी उर्फ सत्यम मुराई निवासी जनता कॉलेज के पास और उसका साथी रोशन गुप्ता निवासी अमैया को थाना विश्वविद्यालय पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि सत्यम मुराई पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में आम जनता में दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। साथ ही क्षेत्र के लोगों को हथियारों के दम पर डराता धमकाता सत्यम अपने साथियों का एक बाइकर्स ग्रुप तैयार करना चाह रहा है, जिसकी सूचना काफी दिनों से पुलिस को मिल रही थी। कल विश्वविद्यालय पुलिस की टीम ने मुखबिर से सूचना के आधार पर सत्यम मुराई और उसके साथी रोशन गुप्ता को एक देसी कट्टे, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ अनंतपुर में किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सत्यम मुराई के विरुद्ध विश्वविद्यालय थाना, सिविल लाइन थाना, कोतवाली थाना, गढ़ थाना में 8 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास एवं हत्या का प्रकरण भी शामिल है। वहीं थाना कोतवाली, थाना गढ़ के हत्या के प्रयास के अलग अलग मामलों में फरार चल रहा था। विश्वविद्यालय पुलिस को सत्यम मुराई की काफी दिनों से तलाश थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना विश्वविद्यालय के साथ उप निरीक्षक संग्राम सिंह, प्रधान आरक्षक विष्णुदत्त पांडे, झलक नारायण पांडे, आरक्षक वेद प्रकाश पांडे, देवकी नंदन मिश्रा, अनुराग राहुल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। आइए सुनते हैं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जेपी पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। सत्यम तिवारी, सत्यम मुरारी, ये जो है गढ़ थाना से 307 के मामले में फरार था और थाना कोतवाली से भी 2021 के मामले में फरार था। इसके खिलाफ जो है हत्या का प्रयास एवं जो है कई प्रकार के वसूली वगैरह के मामले, लगभग 8 मामले पंजीबद्ध हैं। इसको हमने कल जो है मुखबिर सूचना के आधार पे अनंतपुर से पकड़ा है और उसके पास से कुछ अवैध हथियार भी हमें बरामद हुए हैं। कौन कौन से थाने में इसका हमारे विश्वविद्यालय थाने में लगभग 5 मामले हैं और थाना सिविल लाइन में 2 मामले हैं, जिसमें से एक हत्या का मामला है और थाना कोतवाली में भी एक मामला है हत्या के प्रयास का। थाना गढ़ में भी एक हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध है। क्या बरामद हुआ? ये 2 लोग पकड़े गए हैं। ये सत्यम के साथ इसका एक साथी है रोशन गुप्ता, या मैया क्षेत्र में रहता है, वो भी इसके साथ मिला और दोनों के पास से हमें अवैध हथियार मिले हैं। एक पिस्टल मिला है और एक देशी कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले। हाँ, ऐसे ही करने वाले थे। इसी सूचना पर हमने दबिश दिया था
और घटना के पहले ही हमने इनको दोनों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने नकली कफ सिरप बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मौके से 4 आरोपियों सहित सिरप, शीशी सहित नकली सिरप बनाने का सामान किया गया जब्त। एसपी नवनीत भसीन को मुखबिर से मिली सूचना के बाद की गई बड़ी कार्यवाही। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर नकली नशीले कफ सिरप बनाने का कारोबार संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने न सिर्फ इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है, बल्कि कारोबार में शामिल गिरोह के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के ठिकाने से पुलिस को नकली कफ सिरप बनाने में प्रयुक्त अलग अलग कलर युक्त पानी के साथ खाली शीशियां और नकली कफ सिरप मिले हैं। मामले में पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट का मामला दर्ज किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर गठित टीम सहित रायपुर करचुलियान थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। कार्रवाई को लेकर पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि इलाके के ग्राम चोरगढ़ी में नशीली कफ सिरप बेचने के साथ साथ नकली कफ सिरप बनाने का काम भी किया जा रहा है। मिली सूचना के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, जिस पर एसपी ने एक टीम गठित कर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस टीम ने ग्राम चोरगढ़ी में दबिश देकर नकली कफ सिरप बेचने व बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके विरुद्ध NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपियों के ठिकाने से 58 सीसी कफ सिरप, 78 सीसी ऑनरेक्स कंपनी की सिरप व एक प्लास्टिक के बोतल में लगभग 2 लीटर महरूम रंग का तरल पदार्थ व दूसरी प्लास्टिक की बोतल में 400 ml पीले रंग का तरल पदार्थ के साथ खाली शीशियां व ढक्कन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से अतुल तिवारी, सूरज सिंह, भूप सिंह व शिव कुमार रावत को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में नकली कफ सिरप बनाकर बिक्री किए जाने की बात स्वीकार कर ली है। प्रस्तुत है कार्यवाही की एक झलक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।